बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स न सिर्फ पढ़ने बल्कि इस चैप्टर को आज हमने बाकायदा तरीके से ख़त्म भी करना है। तो सीक्वेंस में ये लेक्चर नंबर 12 बनता है, फिजिक्स 12 नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं बिला किसी ताखीर के। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ एन आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज, यानी अगर कोई भी आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप, उसकी हाफ लाइफ 10 दिन है, यानी 10 दिन में वो आधे हो जाते हैं, यानी बाकी डिके हो जाते हैं। यानी फर्ज करो हमारे पास अगर 1000 पड़े हुए हैं तो 500 वो 10 दिन में हो जाएंगे, यानी 500 डीके हो जाएंगे, 500 जो है वो हमारे पास सही हालत में मौजूद होंगे। ये हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ एक्चुअली क्या करती होती है, एटम के आपका जो मैटर है उसके आधे एटम्स को डिके कर लेती है, डिसइंटीग्रेट कर लेती है, और जो आधे होते हैं वो बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, वो फिर मजीद उसी टाइम में मजीद आधे हो जाते हैं। 10 दिन में आधे हो गए, यानी हमारे पास जो हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ को T1/2 कहते हैं, वो दी हुई है 10 डेज ये दी हुई है। एंड देयर आर इनिशियली 5000 न्यूक्लियाई, और एक्चुअली जो न्यूक्लियाई हैं वो, यानी एक्चुअली उसको N नॉट कहा जाता है, एक्चुअली यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो हमारे पास दिए हुए 5000। ठीक है। हाउ मैनी विल रिमेन आफ्टर 30 डेज, तो अगर हमें टाइम 30 दिन का दिया जाए, 30 डेज का, तो कितने हमारे पास न्यूक्लियाई बच जाएंगे, यानी हमने बाकी जो न्यूक्लियाई हैं N वो फाइंड आउट करने। यानी इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 10 दिनों में ये आधे हो जाते हैं, हाफ जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो बताएं इसी तरह 30 दिन गुजर जाएं तो वो कितने रह जाएंगे, 5000 से आगे कितने, कहां तक बात पहुंचेगी। जनरली स्पीकिंग 10 दिनों में अगर ये 5000 से 2500 हो रहा है, मजीद 10 दिनों में यानी 20 डेज में, तो 2500 का मजीद आधा हो जाएगा, यानी 1250 हो जाएगा। तो मजीद 10 डेज में, क्योंकि हाफ लाइफ आपके पास 10 डेज की है, मजीद हाफ लाइफ यानी 30 डेज में, क्योंकि 20 पहले भी 2 हाफ लाइफ गुजर गई, तीसरी हाफ लाइफ 10 डेज की गुजरेगी, 30 डेज में, यानी 30 डेज में ये आपका 1250 का मजीद आधा हो जाएगा, यानी 625 हो जाएगा। तो ये एक जबानी भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको पूरे जो हमारा फॉर्मूला है उससे सॉल्व करें। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये भी देख लो, अच्छा हुआ चलें आपकी बुक में दिया भी नहीं हुआ। n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 इंटू T/1/2, याद रखिएगा। दिस T इज टोटल टाइम जो हमारे पास 30 डेज दिया है, एंड दिस T1/2 इज द हाफ लाइफ। ओके, दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एटम्स, और ये हमारे पास जो बाकी हमारे पास बच जाए। अब चूंकि हमने ये फाइंड करने, तो n नॉट हमारे पास कितना दिया हुआ, ये देखें 5000 1/2, ये T टोटल टाइम है, और टोटल टाइम कितना दिया 30 डेज। T1/2 हमारे पास दिया 10 डेज, 10 ये 0 से कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर 3 हमारे पास हो जाएगी 1/8, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 1/8 बनता है हमारे पास, 5000 मल्टीप्लाई 1/8। तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 625। तो बच्चों 625, जैसा मैंने पहले भी ये सॉल्व करके आपको बता दिया था ज़बानी, तो 625 एटम्स रह जाएंगे आफ्टर 30 डेज इफ द हाफ लाइफ इज 10 डेज। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 14 हैज अ डीके कांस्टेंट ऑफ 0.00012 पर सेकंड। कहता है कार्बन 14 का जो डीके कांस्टेंट को लैम्डा से जाहिर करते हैं, 0.00012, ये हर एक का डिफरेंट होता है पार्टिकल का पर सेकंड, और इसकी यूनिट पर सेकंड होती है। व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हाफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट का फार्मूला
मेरा एक लेक्चर भी आप उसमें लाजमी देखिएगा, वो था हमारे पास T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.00012, इसके इक्वल होता है हमारे पास, याद रखिएगा। आई एम सॉरी फार्मूला मैंने पूरा लिखा ही नहीं, ये लेमडा इसके इक्वल होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में लेमडा वो चल रहा था, मैंने लेमडा की वैल्यू डाल दी। तो ये हमारे पास फार्मूला है किसका, हाफ लाइफ का। तो बच्चों अगर मैं इसमें ये इस लेमडा की वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास आराम से हाफ लाइफ आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू क्या है 0.693 और लेमडा की वैल्यू है 0.00012। तो बच्चों बाकी आपने काम क्या करना होता है, कैलकुलेटर से दोनों को डिवाइड करना है। ये मेरे स्टूडेंट्स देखें, जंगलू स्टूडेंट्स फौरन ने सॉल्व कर लिया। 5775, थैंक यू, 5775 ये इसका आ गया बच्चों हमारे पास, ये इसके पास इसकी हाफ लाइफ आ गई। तो चूंकि इसको हमने पर सेकंड में मतलब मेजर किया था, तो पर सेकंड जब ऊपर जाता है तो सेकंड बन जाता है, तो ये हाफ लाइफ की जो यूनिट आएगी वो सेकंड आएगी। हाफ लाइफ की यूनिट सेकंड भी हो सकती है, डेज में भी हो सकती है, आवर्स में, इवन मंथ, ईयर, सब में होती है, लेकिन इसकी ऑब्वियसली जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड में होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। व्हाट इज द एनर्जी रिलीज when a nucleus of U-235 undergoes fission and releases 2 neutrons? जब U-235 का फिशन रिएक्शन होता है और उसमें से 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? आमतौर पर जब 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हो, याद रखें मैंने ये फिशन रिएक्शन का लाजमी मेरा एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर आई गेस 8वां था, 8th, तो उसमें मैंने बड़ी तफसील से आप लोगों को बताया था कि याद रखें न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन को कहते होते हैं N10, याद रखें। इसका जो मास होता है, मास बल्कि हम यहां लिखते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो होता है हमारे पास 1.008665 यू की फॉर्म में ये होता है, लेकिन अगर केजी में करना हो तो ये 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 केजी होता है, जिसमें 1 यू जो है 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 केजी के इक्वल होता है। सो आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स अबाउट यू कि यू जो होता है, एक यू, ये मैं बस यहां लिख रहा हूं, एक यू 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 केजी, और ये इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, कार्बन 12 के इक्वल होता है, ये याद रखना। और इस 1 यू में जो टोटल एनर्जी होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। ये चीजें मैंने आपको पीछे तमाम लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से समझाई हुई है। आइए चलते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे पास है वो 1.008665 यू है। इसी तरीके से अगर हम उसने कहा है कि हम अगर U-235 के का फिशन रिएक्शन करें, तो आपको पता है U-235 का फिशन रिएक्शन तब होता है जब यूरेनियम U-235 पे न्यूट्रॉन की स्लो बम्बार्डमेंट करते हैं, तो आमतौर पे 2 फिशन फ्रैगमेंट्स के पार्टिकल मिलते होते हैं, एक बेरियम होता है, एक क्रिप्टॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन मिलते होते हैं। लेकिन बेरियम क्रिप्टॉन के जो आइसोटोप्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, वो ओरिजिनल आइसोटोप्स नहीं होते। वो कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप मास ऑफ यूरेनियम भी आपको पता होना चाहिए कितना है। अब यूरेनियम का मास आमतौर पे केजी में तो डिफरेंट होता है, U-235 92 केजी में तो डिफरेंट होता है, तो लेकिन यहां जो होगा वो यू में वो हमारे पास 235.0439 यू हमारे पास आमतौर पे मास ऑफ यूरेनियम होता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह जो फिशन के जो फ्रैगमेंट्स आते हैं इसमें, उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो मास ऑफ बेरियम आता है, बेरियम, ठीक है, बेरियम Ba हमारे पास है। अब बेरियम डिफरेंट होते हैं, यहां जो बेरियम हमारे पास आ रहा है वो 139 वाला आ रहा है,
ये तक 138.908841 U इसका मास होता है। ये मैसेज आपको थोड़े से याद होने चाहिए, जैसे बेरियम का, बेरियम 139 वाले की बात करो और 56 इसका जो है ना एटॉमिक नंबर है, वो हमारे पास ये होगा 138.908841 U हमारे पास हो गया। जो दूसरा पार्टिकल मिलता है वो हमारे पास कौन सा मिलता होता है, क्रिप्टॉन का मिलता है, और वो भी क्रिप्टॉन 9536 वाला, यानी मास ऑफ क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के आर भी कहा जा सकता है, 9536 वाला, उसका जो मास होगा वो 94.9193 U, 9193 U हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास है, थोड़ा और भी आगे जा रहा है लेकिन चलिए काफी है राउंड ऑफ करने के लिए। सो ये रिएक्शन देख लें क्या है। ये रिएक्शन बनेगा जब हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे यूरेनियम 23592 से, तो ये हमारे पास जो फिशन फ्रैगमेंट्स दे रहा है, पहले तो U236 थोड़ी देर के लिए बनेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, तो ये हमारे पास एक आ जाएगा बेरियम, बेरियम में हमारे पास ये 13956 वाला, और क्रिप्टॉन कौन सा बन रहा है हमारे पास 9536 वाला, और दो न्यूट्रॉन मिलते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको दो न्यूट्रॉन मिलते होते हैं और साथ ही आपको एनर्जी भी मिलती है। ये अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों के मैसेज को ऐड करना है, यानी इसके मैसेज को ऐड करेंगे, इसके मैसेज को ऐड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे मैस में कितना फर्क है। जो मैस का फर्क है ना, वो एक्चुअली एनर्जी की शक्ल में बाहर आ रहा है। यानी फर्ज करो अगर इसका आंसर 235 पॉइंट सम आ रहा है, इसका 235 पॉइंट सम आ रहा है, दोनों को माइनस करते हैं, थोड़ा बहुत मैस का फर्क आता है। आमतौर पे अगर 3 न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं, मैंने आपको फिशन रिएक्शन में बताया था कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती होती है, 200, लेकिन इसमें चूंकि 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो इसकी डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा हमारे पास। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम यहां बल्कि कर लेते हैं कि सम ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स के जो मैसेज हैं उनका सम जी। एक तो ये हमारे पास ये वाला, ये कितना 1.008665 1.008665 U प्लस 235.0439 U। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे यानी ऐड कर लेंगे, तो ये देखो मेरे बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया, 236.05 236.05 2588 U, ये हमारे पास बच्चों आ गया किसका, रिएक्टेंट्स का आ गया। बच्चों इसका भी फाइंड करें आप जरा, नीचे वालों का। अब आते हैं सम ऑफ मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, सम ऑफ यानी सम ऑफ मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स का देखते हैं सम क्या है। तो प्रोडक्ट्स में एक बेरियम था जो कहता 138.9088 138.908841 U, और क्रिप्टॉन का था 94.9193 U, 94.9193 U, और ये दो न्यूट्रॉन ये भी निकले थे, देखें ये दो न्यूट्रॉन। सो हम ये करेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन का आपको पता है क्या मैस होता है हमारे पास, 1.008665 U, 1.008665 U, ये यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों में ये ऐड करना है। ये बच्चों ने निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया 235.8455 U, ये हमारे पास आ गया। यानी इसका हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट्स का ये आ गया, प्रोडक्ट का ये आ गया। क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट्स जिसको अगर हम मैस 1 नाम देते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट इसको मैस 2 अगर नाम दें, तो मैस 1 इज ग्रेटर देन मैस 2। तो अगर ये मैस कम हुआ है तो उसका मतलब है जो मैस डिफरेंस है वो हीट एनर्जी की शक्ल में बाहर आएगा, क्योंकि वो मैसेज हीट में शिफ्ट हो सकते हैं। सो मैस 1 में से जब मैस 2 माइनस करेंगे तो हमें इन दोनों के मैस का डिफरेंस
पता चल जाएगा बच्चों, फाइंड करें। तो हम mass 1 हमारे पास क्या है, 236.052588 U माइनस ये mass 2 हमारे पास है 235.845529 U। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो बच्चों ये आ रहा है 0.207054। ये आ गया जी ये 207054 U। तो ये हमारे पास मैस डिफरेंस आ गया। अब ये मैस किस में शिफ्ट होगा, हमारे पास एनर्जी में शिफ्ट होगा। वैसे डायरेक्टली हम 1 U की टोटल एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा मतलब 10 पावर 6, मेगा को मिलियन भी कह सकते हैं ये। तो अगर मैं एनर्जी फाइंड आउट कर लूं, एनर्जी तो भाई 0.207054 और U की जगह पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लूं तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें। यस देखिए बच्चे कितने तेज हैं, फौरन निकाल लिया। 192.87 तो एनर्जी आ गई 192.870 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों याद रखो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। आप इसको अगर चाहें तो इसको जाउल में भी ला सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 जाउल एनर्जी होती है, याद रखना। यानी 192.87 और मेगा की जगह पे 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई कर लें 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 से, तो बच्चों एनर्जी हमारी आ जाएगी किसमें, जाउल में आ जाएगी। और ये आ रही है 3.08। बच्चे मेरे कह रहे हैं पीछे आंसर गलत है। सो बच्चों ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये बात मान लें आप। 59 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -11 जाउल, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, ये जाउल में आ गया। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं आंसर ये ठीक है, अगर 3 न्यूट्रॉन निकलते यहां से, उसका भी मैंने आपको बताया हुआ 3 न्यूट्रॉन आमतौर पे बेरियम क्रिप्टॉन के ये आइसोटोप्स नहीं होते, वो डिफरेंट आइसोटोप्स है हमारे पास। तो उसमें 3 न्यूट्रॉन हमारे पास निकलते हैं और उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -11 जाउल। ये मैं अगर इसको 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 3.2 समथिंग बनती है। सो बच्चों ये स्लाइटली थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन इतना मैसिव फर्क नहीं होता कि वो जो आपकी बुक में आया कि आधो आध का फर्क हो जाए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन 14 रिमेन अनडीके आफ्टर 40,110 ईयर्स। कहता आपने कार्बन 14 जो डिके नहीं होंगे यानी रह जाएंगे, जो डिके हुए वो तो रेडियो एक्टिव हो गए ना, रेडियो एक्टिविटी उनमें से निकल गई, डिसइंटीग्रेशन हो गई। सो कितना टाइम था उसने बताया, कहता कि 40,110 साल बाद कितने अनडीके रह जाएंगे। इसको टी से जाहिर करते होते हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन पहला इसी जैसा कराया था। इफ द इनिशियल एटम्स वर, इनिशियल एटम को n नॉट कहते हैं, वो हमारे पास 10,000 है। ठीक है, द हाफ लाइफ दी हुई है कार्बन 14 की, याद भी रख लें 5,730 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली होती है। इस याद रखें इस हाफ लाइफ के जरिए ये जो ऐसा होता है ना कि हमें बहुत पुरानी बॉडीज जो हैं दरियाफ्त होती हैं, जैसे मिस्र में पुरानी मम्मीज हमें मिलती हैं, उनका पता भी इस कार्बन 14 से ही होता है। कार्बन 14 की चूंकि हाफ लाइफ 5,730 ईयर्स होती है, तो हम
यानी जितने भी साइंटिस्ट हैं वो जब उनको कोई पुरानी बॉडी मिलती है जो कि हजारों साल पुरानी होती है, वो क्या करते हैं, वो उसको एक मशीन के जरिए टेस्ट करते हैं कि इसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है। फर्ज करो अगर उसमें एक हाफ लाइफ गुजर गई हो तो पता चल जाता है कि ये बॉडी जो है वो 5730 ईयर्स है। इसी तरीके से मैं बल्कि एक दफा मुझे मौका मिला कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री मूवी देख रहा था, उसमें एक इटली के किसी पहाड़ों से एक मम्मी मिली थी, मम्मी बल्कि आप यूं कहें कि एक बॉडी मिली थी जो कि एक बर्फ में धसी हुई थी, और वो चूंकि बर्फ में होने की वजह से वो डिकम्पोज नहीं हुई मुकम्मल तौर पर। तो जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई, पता नहीं वो हजारों साल पुरानी थी। उसका नाम OTZI, OTZI समथिंग लाइक दिस। वो आप लाजमी उसको चेक करिएगा, बहुत अच्छी वो डॉक्यूमेंट्री मूवी है, उसमें आपको कुछ और बातें भी पता चलेंगी। तो ये कार्बन 14 हमारी बॉडी के अंदर जब वो हाफ होता है तो हमें पता चल जाता है कि इसको कितना टाइम लगा हाफ होने में। तो वो क्योंकि 5703 साल बाद ये आधा हो जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है वो कितना अरसा पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, यानी हम कितनी अरसा पहले दुनिया से चले गए थे। तो ये हमारे पास है। इसके बाद उसने कहा कितने अनडिकेड पार्टिकल रह जाएंगे, अनडिकेड पार्टिकल। सो बच्चों इसका फॉर्मूला मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि n इज इक्वल टू होता है n0 1/2 T/T1/2, ये बताया था मैंने। n तो वो पार्टिकल हैं जो हमें अनडिकेड पार्टिकल हैं, जो हमारे पास बच गए होंगे। तो n0 वो होता है बच्चों जो ओरिजिनल पार्टिकल थे, वो हमारे पास थे 10,000, और 1/2 T टोटल टाइम कितना लगा 40,110, और हाफ लाइफ थी हमारे पास 5730। तो बच्चों ये अगर हम इसको से काटें तो आई थिंक गैस 0 0 से कटा, 1 जार 7 जार, तो ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है 10,000, और 1/2 की पावर आ गई 7। तो ये 10,000 है बच्चों, और 1 की पावर 7 तो 1 होगा, 2 की पावर 7 होता है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128, सो 128 आ गया। तो बच्चों जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 128 1 28 2 3 6, बच्चों क्या आ रहा है चेक करें 78.125, यानी नियरली 78.125 हमारे बच गए। तो आमतौर पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर में होते हैं, सही बात है, आप ये तो नहीं कहेंगे हम इतना पार्टिकल आधा सा बच गया, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन, तो वो हमारे नेचुरल नंबर में होते हैं। तो 78 पार्टिकल्स हमारे पास अनडिके रह जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर सिल्वर। सिल्वर को Ag अर्जेंटम भी कहा जाता है, न्यूक्लियस, इफ इट्स एटॉमिक मास इज 107.905949 U। सबसे व्हाट इज मास डिफेक्ट, ये मेरा पहले लेक्चर्स में से एक लेक्चर था। मास डिफेक्ट कहते होते हैं टोटल मास प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियस आपका जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका जो टोटल मास है ना उसको आमतौर पे एक्चुअल मास कहा जाता है, जो होना चाहिए, इट्स सपोज्ड टू हैव। लेकिन ये एक्चुअल मास होता है जो न्यूक्लियस का। अब इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। रीजन ये मैंने आपको बड़ी तफसील से पढ़ाया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होना चाहिए वो थोड़ा सा कम क्यों आपको मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि उसका थोड़ा मास जो है ना वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, जो उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अंदर बाइंड करके रखता है, ताकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर सके। तो इसको मास डिफेक्ट कहते होते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ना, सिल्वर जो है ना, सिल्वर जिसको अर्जेंटम भी कहते हैं Ag, ये इक्वल होता है Ag, और जो आपके पास एटॉमिक मास नंबर दिया उसके हिसाब से 108 और 47 बनेगा इसका एटॉमिक मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। ये सबसे पहले तो देखें ना प्रोटॉन्स कितने इसमें, प्रोटॉन्स आपको पता है ये एटॉमिक नंबर को कहा जाता है जो कि 47 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, आप 108 में से 47 को माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा हमारे पास, न्यूट्रॉन्स टोटल आ जाएंगे। अब व्हाट इज द नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि हमें मास डिफेक्ट, पहले तो हमें इन दोनों का मास चाहिए,
प्रोटॉन का भी मास चाहिए, न्यूट्रॉन का भी मास चाहिए। प्रोटॉन की टोटल तादाद को हम जी भी कहते होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को ए भी कहा जाता है। तो ये ए हमारे पास आ गया, ये जी आ गया, ठीक है। अब मास डिफेक्ट कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? मास डिफेक्ट होता है जो हमारे पास प्रोटॉन टोटल है और प्रोटॉन का मास, ठीक है, न्यूट्रॉन टोटल जो है और न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस जो आपके पास ये था, इसमें से माइनस करेंगे ताकि हमें पता चले कि मास डिफेक्ट कितना है, कितना मास का फर्क आ रहा है। सो बच्चों आप खुद देखो, जी कितना हमारे पास 47, प्रोटॉन का मास कितना? प्रोटॉन का मास आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये यहां मैं लिख रहा हूं, प्रोटॉन का मास होता है 1.00726 U। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी आपको पता होना चाहिए 1.00865 U, ये इसमें होना चाहिए। वैसे केजी में भी आप लिख सकते हैं, केजी में इसका मास होता है वो 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg होता है, जबकि इसका 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg होता है। सो वैसे U की शक्ल में ज्यादा आसान है, तो हम 1.00726 U लिखेंगे। और ये हमारे पास कितने न्यूट्रॉन थे बच्चों? ये देखो 61, तो 1.008665 U लिखेंगे। न्यूक्लियस का मास कितना हमारे पास? 107.905949 U, ये। तो बच्चों बाकी हमें कैलकुलेशन से मास डिफेक्ट जो है वो पता चल जाएगा कितना है। ये बच्चों ने हमारे निकाल भी लिया, देखें क्या बात है। ये हमारे पास आ जाएगा 0.964588 U, ये हमारा बच्चों मास डिफेक्ट आ गया। अगर जाउल में लाना चाहते हो, जाउल में, तो U की वैल्यू याद रखना, U की वैल्यू होती है 1 U जो होता है 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg के इक्वल होता है। और इसी तरह 1 U एनर्जी में, अगर इसकी एनर्जी फाइंड करो, E इज इक्वल टू mc² से, m मास है ये वाला, तो ये तकरीबन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है हमारे पास, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमें मास डिफेक्ट चाहिए, तो कुछ हमें ये नहीं बताया केजी में चाहिए, तो बहरहाल हम ले आए हैं। तो एनर्जी आपके पास क्या होगी? आपने 1 U 0.964588 है, इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास सिंपल तरीके से एनर्जी आ जाएगी, यानी 931.5। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 898.513722 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, टोटल एनर्जी आ गई। लेकिन हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करनी है। तो टोटल न्यूक्लियॉन कितने? टोटल न्यूक्लियॉन ये होते हैं बच्चों, जो हमारे पास टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन की टोटल तादाद होती है। सो बच्चों अगर मैं एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 898.5137 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को टोटल न्यूक्लियम, पर का मतलब टोटल होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड कितना? 108 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 108 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों 8.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन आ रही है। लेकिन अगर आप इसको जाउल में लाना चाहो, आप जाउल में भी ला सकते हो। मेगा का मतलब होता है मिलियन यानी 10 पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19। कई दफा मैं पहले भी बता चुका हूं, 10 पावर 6 और मल्टीप्लाई करें 1.6, तो
तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा 1.331 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -12 जाउल पर न्यूक्लियन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो मैं इसको आपके सामने रेड कर लेता हूं। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपने एनर्जी रिलीज बतानी है जिसमें U238 जो रॉ यूरेनियम है, जो कि हमारी नेचर में 99.3% होता है, उसके साथ अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाए तो स्ट्रोंशियम का पार्टिकल 9638 वाला, जीनॉन 14054 वाला और 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। पहले देख लें कि ये दोनों साइड के न्यूक्लियन बराबर है कि नहीं। ये 238 और 1 हो जाएगा 239, 140 और 96 हो जाएगा 236 और 3 हो जाएगा 239। यस, बराबर है। इन दोनों को ऐड करें 92 भी बनता है। तो अब आपने उसने कहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। पहले हमें चाहिए इन दोनों साइड का मास का फर्क चाहिए, यानी पहले हमने जाना है रिएक्टेंट्स को। हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं? रिएक्टेंट्स में जाना है हमने। रिएक्टेंट्स में अगर आप गौर से देखें, एक न्यूट्रॉन है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन 10। ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है हमारे पास 1.008665 U, ये होता है। मास ऑफ यूरेनियम 23892। ये एक्चुअली कौन से हम कर रहे हैं? ये इस साइड जो लेफ्ट साइड पे हैं वो हम सारे कर रहे हैं। तो U238 जो कि नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो 238.050788 U, 238.050788 U, ये हमारे पास होता है। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, यानी टोटल मास, इसका मास यानी ऐड करें, मास 1 नाम रख लें, इनको ऐड कर लें। बच्चों यहाँ ऐड किया? यस, देखिए ये बच्चे कितने तेज हैं। 239.059453 U, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं बच्चों प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट्स ये वाली हैं, इस साइड वाली जो हमारी राइट साइड पर है, प्रोडक्ट्स, इनके भी हमारे पास पता होने चाहिए। सबसे पहले मास ऑफ स्ट्रोंशियम में जाते हैं, यानी मास ऑफ स्ट्रोंशियम, SR 96 वाला और 38 वाला, ये इसका आपको पता होना चाहिए। ये होता है 95.921680 95.921680 U। 8 तक ठीक है, वैसे 05 भी आ रहा था, चलो 05 भी लगा दें साथ, 05 U थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा। ये किसका है? हमारे पास स्ट्रोंशियम का। अगला हमारे पास किसका? जीनॉन का। जीनॉन ये होता है 139 मास ऑफ जीनॉन 14050 139.9216। वैसे U लगा सकते हो, वैसे अगर आप इसको मजीद ले जाओ तो 357 भी आ सकता है, तो काफी। और 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास मिल रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन्स। इसका मास होगा 3 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का ये था 1.008665 U। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों दिखा लो। अच्छा, आपने टोटल कर लिया मेरे ख्याल में। चलो इन्हें टोटल कर लिया, मैं इसका वैसे निकाल लेता हूँ। 3 5 15, 3 6 18 और 119, 3 6 18 और 119, 25। यस, ये आ रहा है मेरे पास, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब मैं इन सब का टोटल करूंगा मास 2, तो मेरे पास आ जाएगा 238.8693 112 U, ये हमारे पास आ गया। यानी ये मास ग्रेटर है, ये मास स्मॉलर है। इसका मतलब हुआ इसका कुछ मास यहां से गायब हो गया, और वो किधर गायब हो गया? वो एनर्जी में चला गया। और वो मास हमें कैसे पता चलेगा? इन दोनों मास को माइनस कर दें, यानी इस 239.059453 U में से
238.8693112 u माइनस कर दें। सो बच्चों ये मेरे पास जो मैथ्स डिफेक्ट आएगा, मैथ्स डिफेक्ट नहीं बल्कि चेंज मैथ्स में जो फर्क है वो आएगा 0.1418 u, ये आया। अब हमने बच्चों क्या फाइंड करना, उसने हीट फाइंड करनी है, एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ला सकते हैं और अगर हम चाहें तो जाउल में भी ला सकते हैं, दोनों में ले आते हैं। याद रखना 1U 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg के इक्वल होता है। 1U 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल भी होता है, याद रखिएगा इस बात को। सो अगर मैं इसको एनर्जी में शिफ्ट करूं डायरेक्टली, तो मुझे इस U को मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा एनर्जी 177.1170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। बच्चों मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। ये आपने अब इसका करना आगे सॉल्व। मेगा का मतलब ये देखें, वैसे हमारा आंसर आ चुका है, एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आ चुका आंसर। लेकिन अगर हम चाहें तो इस मेगा को पहले तो 10 की पावर 6 लिखें और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -19 से मल्टीप्लाई कर लें, तो बच्चों हमारा आ जाएगा जाउल में। ये आ जाएगा बच्चों 2.83373387 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -11 जाउल, यानी इतनी एनर्जी आपको एक इलेक्ट्रॉन दे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा आपको अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो दैट वुड बी मच बेटर। तो स्टूडेंट्स आप लोग, मुझे यकीन है आप लोगों को लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।